हेलो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रीड फार्मा। आज का हमारा टॉपिक होगा सिलेबस पे। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में कौन सा सिलेबस है ऑफिशियली जो पीसीआई ने प्रिस्क्राइब किया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सिलेबस डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए प्रिस्क्राइब किया है, आज हम वो देखेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, क्या हमें डी फार्मेसी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कई स्टूडेंट्स बहुत सारा मटेरियल पढ़ के जाते हैं जो उनको एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल नहीं होता। कई स्टूडेंट्स को सिलेबस नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कौन सा टॉपिक आता है कौन सा टॉपिक नहीं आता। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो कई स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, उनका आउटकम नहीं आता, उनको नहीं पता कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक है हमें ज़्यादा मेहनत करनी है और कौन से टॉपिक हमारे पास हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में। ये ऑफिशियल पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सिलेबस है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड की रोल सब्जेक्ट है इन फार्मेसी में। आज हम इसका सिलेबस देखेंगे। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है ये। सेकंड ईयर का सिलेबस भी मैं अपलोड करूँगा, पर ये सिर्फ ओनली डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। आप किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया यही सिलेबस को फॉलो किया जाता है, इसी सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर बनता है। ऑफिशियली पीसीआई यही सिलेबस या कॉलेजेस यही सिलेबस को फॉलो करते हैं एंड क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो आप ये सारा सिलेबस कर लेंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी सिलेबस को। सबसे पहले है हमारा फार्मास्यूटिक्स का ये है सिलेबस, और ये पीडीएफ मैंने ऐसे नहीं बनाई, ये ऑफिशियली पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई पीडीएफ है। आज ही उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ये, चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक है। हिस्ट्री आ जाती है, हिस्ट्री प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। हिस्ट्री में क्या सिनेरियो था 1947 से पहले, हमारी फार्मेसी की हिस्ट्री कैसे थी। फार्मेसी एज ए कैरियर में कौन कौन से कैरियर्स आते हैं फार्मेसी में। फार्माकोपिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन फार्माकोपिया कवर किया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल पल्मोनरी इन हॉस्पिटल्स, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के साइलेंट फीचर्स। तो चैप्टर फर्स्ट में आपका ये सारे टॉपिक्स हैं, आप देख लें एक बारी, स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड चैप्टर इज़ पैकेजिंग मटेरियल में टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, जैसे ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबड़, ये सब पैकेजिंग मटेरियल है। यही आपको पढ़ना, सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, इसके टाइप्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होंगी, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ग्लास का एडवांटेज, कोई दवाई ग्लास में आती है, कोई दवाई प्लास्टिक में, कोई दवाई मेटल या कोई दवाई रबड़, इनका एज ए क्या यूज़ है पैकेजिंग मटेरियल में इन फार्मेसी में, ये आपको पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल एड्स वो होंगी जो हमें दवाई बनाने में हमें काम आती हैं, जैसे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट। ये पढ़ना है आपको, जितना जितना इसमें प्रिस्क्राइब किया आपको वही पढ़ना है। जैसे फार्मास्यूटिकल, व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल एड्स। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, जैसे कलरिंग एजेंट, और ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट कौन कौन से होते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स एंड टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स एंड यूजेस। फोर्थ चैप्टर इज़ यूनिट ऑपरेशन होता है कि दवाई बनाने में किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे कि साइज रिडक्शन के लिए हम हैमर मिल को यूज़ करते हैं, बॉल मिल को यूज़ करते हैं। डेफिनेशन आपने देखनी हैमर मिल की, ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन। साइज रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैमर मिल एंड बॉल मिल यूज़ करेंगे। साइज रिडक्शन के लिए, साइज सेपरेशन के लिए सीव्स होती, छन्नी होती है। ये टॉपिक है आपके, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, डाइंग, ये सभी टॉपिक है। उसके बाद टैबलेट, चैप्टर फिफ्थ है टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ये आप देख सकते हैं। टॉपिकल प्रेपरेशंस, लिक्विड, ओरल प्रेपरेशंस, पाउडर एंड ग्रेन्यूल, स्टेराइल फॉर्मुलेशंस, बेसिक लेआउट सेक्शन, ये 6 चैप्टर और ये 7 चैप्टर। ये था आपका सारा फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस। ये सभी सिलेबस जो आपका फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं एक बार। इससे ना ज़्यादा पढ़ना है, ना इसे कम पढ़ना है, ये सभी सिलेबस आपको कवर करना है इन ड्यूरिंग फार्मेसी फर्स्ट ईयर। हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर फर्स्ट में इसका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर, कौन कौन से ऐसे इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स, ये कवर करने हैं। सेकंड चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे है, ये आपको कवर करना है। थर्ड इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, GT, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल एजेंट, GI एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी कवर करने हैं, ये सभी इसके एजेंट्स हैं। टॉपिकल एजेंट, डेंटल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल गैसेस। फोर्थ चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूमेनक्लेचर, UPSC नेम्स।
ये सभी आपको 5th चैप्टर में, जैसे एंटी डिप्रेशन, एंटी कन्वल्सेंट, साइकोटॉपिक, ये सभी आपको कवर करना है। 6th ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स, ये आपको कवर करना है, ये सभी ऑटोनोमस है। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सभी आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस होगा। टोटल 11 चैप्टर है, सॉरी 12th एंड 13, टोटल 13 चैप्टर है नियोप्लास्टिक एजेंट तक। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल केमिस्ट्री का सिलेबस होगा, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस होगा। और केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, रिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। मेन एग्जाम में आपको 10 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स या 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स आ सकती हैं किसी भी, जैसे पायरोल का, प्यूरिन का, फ्यूरेन का, ऐसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग आ सकती है। वो आप देख के जाएँ एक बार। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा थर्ड सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट की बात करें, फार्माकोग्नोसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग अल्फ़ाबेटिकल, ABC, जैसे A से कौन सी दवाई होगी, B से कौन सी दवाई होगी, C से कौन सी दवाई होगी, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल, डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी, स्कोप, व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी, स्कोप क्या है इसका, वो क्वालिटी कंट्रोल ऑन कूड ड्रग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनदर 5th चैप्टर, 4th चैप्टर एंड 5th चैप्टर। 5th चैप्टर क्या है, लग्जेटिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फार्माकोग्नोसी ही मेन यही इन बेसिस पे टिकी है। 6th चैप्टर एंड 7th चैप्टर देख लें, प्लांट फाइबर एंड सर्जिकल ड्रेसेस। 8th 9th 10th 11th एंड 12th, ये था हमारा फार्माकोग्नोसी का सिलेबस। Another subject is HAP, Human Anatomy and Physiology, all about human structure, human physiological, human anatomical. Scope of anatomy and physiology, definition of terminologies कई सारी हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ये सभी हैं। टिश्यू इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6th चैप्टर लिम्फेटिक सिस्टम, 7th कार्डियोवैस्कुलर, 8th रेस्पिरेटरी, 9th डाइजेस्टिव, 8th 10th 11th 12th सेंस ऑर्गन्स, यूरिनरी सिस्टम्स, 14th एंडोक्राइन, 15 रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। अदर हैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैप में 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक इनमें से कोई भी आ जाएगा। राइट डिस्क्राइब नोट ऑन नर्वस सिस्टम, या स्केलेटल सिस्टम में आ सकता है, सेंस ऑर्गन्स में आ सकता है, यूरिनरी सिस्टम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। यह सिलेबस देखें हैप का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दैन सोशल फार्मेसी वो फार्मेसी होगी जो कम्युनिटी फार्मेसी या कम्युनिटी के साथ डील करे, उसको हम सोशल फार्मेसी का, जैसे में चैप्टर 1 है, ये सब कवर करना है। चैप्टर 2 है, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, ये था सोशल फार्मेसी का। टोटल आपको 100 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी, ठीक है। 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होंगे जो कॉलेज वाले आपको लगाएंगे। 80 में से 20 मार्क्स के 1 लाइनर आएंगे, या एक मार्क्स के MCQ आएंगे। एंड 60 के 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये आप देख सकते हैं। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे जो 1 लाइनर, MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स इस फॉर्म में होंगे। सेक्शन बी में टोटल आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 11 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 10 करने हैं, 10 क्वेश्चंस करने हैं। 10 क्वेश्चंस इंटू वो 3 मार्क्स के होंगे, टोटल 30 हो जाएगा। एंड सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में आपके लिए टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं इंटू 5 मार्क्स, वो भी 30 हो जाएगा। तो टोटल हुआ आपका 20 MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स 30 सेक्शन बी एंड 30 सेक्शन सी, 60 एंड इट होगा टोटल 80 हो गया। इस मार्क का ये ऐसा आपका सिलेबस है। एंड ये थी आपकी मार्किंग। एंड 20 मार्क्स जो होंगे वो कॉलेज वालों की तरफ से होंगे। यह था सिलेबस। टोटल 5 सब्जेक्ट थे और मैंने कवर कर दी सारे 5 सब्जेक्ट के सिलेबस।